एक टूटी फूटी पुराने कपड़ों और घास फूस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहते थे एक बूढ़ा और एक बुढ़िया। नाम था हरीलाल और कमली। गांव वाले कहते थे इनकी कहानी बहुत दर्द भरी है। कई साल पहले एक दिन अचानक कूड़े के ढेर के सामने एक चमचमाती कार आकर रुकी थी। उस कार से एक नौजवान लड़का उतरा। साफ सुथरे कपड़े, आंखों में जल्दी और चेहरे पर अजीब सी बेरुखी। उसने कार का पिछला दरवाजा खोला, अपने बूढ़े माँ बाप को बाहर उतारा। उतरो गाड़ी से। आप दोनों मेरे लिए बोझ बन चुके हो। मैं अब आपका बोझ नहीं उठा सकता। बूढ़ी माँ लड़खड़ाते हुए बोली, बेटा, हमें छोड़ कर मत जाओ। हम बूढ़े हो चुके हैं, हम कहाँ जाएंगे? नौजवान ने तीखी आवाज में कहा, मैं आप दोनों का बोझ नहीं उठा सकता। बस आप दोनों मेरे लिए बोझ बन चुके हों। अब मैं आपका बोझ नहीं उठा सकता। बूढ़ा बाप कुछ नहीं बोल पाया, सब समझ गया था, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। अगले ही पल वो लड़का कार में बैठा और तेजी से वहां से चला गया। बेटा, ओ बेटा, बूढ़ी मां चिल्लाती रह गई, लेकिन कार दूर और दूर होती चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। उस दिन के बाद वही कचरे का ढेर उनका घर बन गया। शुरुआत के दिन बहुत मुश्किल थे, ना खाने को कुछ, ना रहने का ठिकाना। फिर दोनों ने मिलकर उस कचरे के पास पुराने कपड़ों, प्लास्टिक और घास फूस से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब वही उनकी दुनिया थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही बूढ़ा आदमी उठ जाता, हाथ में एक पुरानी बोरी और लकड़ी का टेढ़ा डंडा लेकर कचरे के ढेर में कुछ काम की चीजें ढूंढने निकल पड़ता। कभी प्लास्टिक, कभी लोहे के टुकड़े, कभी टूटी बोतलें। जो भी मिल जाता उसे बोरी में भर लेता। उधर बूढ़ी औरत झोपड़ी के बाहर बैठकर कचरे में से मिले पुराने कपड़ों को साफ करती, कभी सिलती, कभी जोड़ती, कभी कभी तो वह उन्हीं फटे कपड़ों से अपने लिए और अपने पति के लिए पहनने लायक कपड़े बना लेती। दोपहर तक दोनों थककर झोपड़ी के बाहर बैठ जाते। अगर कुछ पैसे मिल जाते, थोड़ा बहुत चावल या रोटी ले आते, वरना पानी पीकर ही दिन निकाल देते। बूढ़ी औरत अक्सर अपने पति से कहती, क्या हमारा बेटा कभी हमें लेने आएगा? बूढ़ा आदमी चुप हो जाता, आसमान की तरफ देखता और धीरे से कहता, पता नहीं। शाम को दोनों साथ बैठकर कचरे के पास ही छोटा सा चूल्हा जलाते। कभी कुछ पकता, कभी खाली बर्तन ही धुएं में जलता रहता। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार। वो एक दूसरे का सहारा थे, एक दूसरे की ताकत। रात होते ही ठंडी हवा चलने लगती, झोपड़ी हिलने लगती। दोनों एक दूसरे के पास सिमट कर लेट जाते। बूढ़ी मां धीरे से कहती, हमारा बेटा अब हमें याद भी करता होगा। बूढ़ा आदमी आंखें बंद करके बस इतना कहता, बस कर कमली, बस कर, अब उसे याद करके खुद को दुखी मत कर, वह हमें हमेशा के लिए छोड़ दिया है। क्या हम बुढ़ापे में यही दिन देखने के लिए दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को इतना काबिल बनाया कि एक दिन वह हमें इस गट्टर में छोड़ जाए? और उनकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगते। उस कचरे के ढेर के बीच, उस टूटी झोपड़ी में दो बूढ़े दिल हर दिन जीने की कोशिश कर रहे थे, बिना शिकायत, बिना उम्मीद, बस एक दूसरे के सहारे। सुबह की हल्की धूप कचरे के ढेर पर फैल रही थी। हवा में बदबू थी, लेकिन उस झोपड़ी में रहने वाले दो दिलों के लिए वही उनकी दुनिया थी। उस दिन बूढ़ा हीरालाल धीरे धीरे उठकर बैठा। उसकी आंखों में थकान थी, पर आज कुछ अलग भी था। उसने अपनी पत्नी को पुकारा, क्या हुआ जी? कमली, हीरालाल ने हल्की मुस्कान के साथ अब कहा, बहुत दिन हो गए, कुछ अच्छा नहीं खाया। आज मन कर रहा है मछली चावल खाने का। कमली की आंखों में भी चमक आ गई। सच में? कूड़े में से कुछ हीरालाल बोला, और कबाड़ बिन ला, हम उसे बेचकर चावल आटा ले आएंगे और मैं पास की नदी से मछली पकड़ लाता हूं। कमली के चेहरे पर जैसे खुशी खिल उठी। गरीबी में छोटी सी खुशी भी किसी त्योहार से कम नहीं होती। ठीक है जी, आज अच्छा खाना बनाएंगे। इतना कहकर वह अपना पुराना झूठ का झोला उठाकर कूड़े के ढेर की तरफ निकल पड़ी और हीरालाल
अपने कांपते कदमों से नदी की ओर चल पड़ा। नदी के किनारे हीरालाल ने जाल डाला। हवा ठंडी थी, पानी शांत। कुछ देर तक कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर जैसे किस्मत ने उसका साथ दिया, 1, 2, 3 मछलियां जाल में फंस गईं। हीरालाल के चेहरे पर सालों बाद सच्ची खुशी आई। आज तो कमली बहुत खुश होगी। उधर कमली कूड़े के ढेर में बोतलें ढूंढ रही थी। हाथ गंदे हो चुके थे, कपड़े और भी मैले हो गए थे। वह एक एक करके प्लास्टिक और बोतलें अपने झोले में डाल रही थी। तब उसका हाथ किसी सख्त चीज से टकराया। ये क्या है? उसने कचरा हटाना शुरू किया। पुराने अखबार, सड़े हुए कपड़े, सब हटाते हटाते अचानक उसे एक पुराना लोहे का संदूक दिखा। कमली चौंक गई। कूड़े में संदूक। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। बस हवा चल रही थी और कचरे की सरसराहट सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे उसने संदूक खोला और जैसे ही ढक्कन खुला, उसकी आंखें फैल गईं, सांस रुक गई। अंदर ढेर सारा सोना था, गहने, सिक्के चमचमाते हुए। कमली के हाथ कांपने लगे। हे भगवान, ये सब? वह घबराकर इधर उधर देखने लगी। कहीं किसी का नहीं, कोई देख तो नहीं रहा। कुछ पल तक वह वहीं बैठी रही। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर उसने आसमान की तरफ देखा। क्या ये हमारी किस्मत है? धीरे से उसने संदूक बंद किया और उसे अपने झोले के अंदर छुपा लिया। उसके कदम अब तेज हो गए थे। डर भी था और खुशी भी। वह जल्दी जल्दी अपनी झोपड़ी की तरफ लौट आई। झोपड़ी में पहुंचकर उसने दरवाजे जैसा टेढ़ा मेढ़ा पर्दा हटाया, अंदर गई और तुरंत संदूक को कोने में छुपा दिया। उसका दिल अब भी जोर से धड़क रहा था। अगर यह सच में हमारा हो गया तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में डर आ गया। या फिर यह किसी मुसीबत की निशानी है? तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद हीरालाल भी मछलियां लेकर लौट आया। कमली, देख, आज कितनी मछलियां मिली हैं, वह खुश होकर बोला। कमली ने उसकी तरफ देखा, चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन मन के अंदर तूफान चल रहा था। कमली ने कहा, जी ठीक है, पर मुझे आज कूड़े में से कुछ मिला है। हरीलाल बोला, क्या मिला है? कमली हरीलाल का हाथ पकड़कर धीरे से झोपड़ी के अंदर गई। कमली ने जब वो पुराना संदूक हीरालाल को दिखाया तो जैसे उसकी सांस ही अटक गई। जैसे ही दोनों ने मिलकर धीरे धीरे उस संदूक का ढक्कन खोला, अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के देखकर हीरालाल के हाथ कांपने लगे। अरे कमली, ये कहां से लाई तू? उसकी आवाज डर और हैरानी से भर गई। कमली ने धीरे से कहा, कूड़े में मिला था, बहुत अंदर दबा हुआ। पहले तो सोचा किसी का होगा, पर आसपास कोई नहीं था। हीरालाल घबराकर इधर उधर देखने लगा, जैसे अभी कोई आकर छीन लेगा। ये किसी का होगा कमली, अगर किसी को पता चल गया तो? हम गरीब लोग हैं, मुसीबत में पड़ जाएंगे। कमली ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज में सुकून था। तुम चिंता मत करो, इस बारे में हमारे अलावा कोई नहीं जानता। कुछ दिन इंतजार करते हैं, अगर कोई इसे ढूंढते हुए आया तो हम लौटा देंगे, और अगर कोई नहीं आया तो समझो ये भगवान ने हमें दिया है। हीरालाल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, गांव में किसी से पूछेंगे तो लालच में आकर कोई भी झूठ बोल देगा। मुझे भी लगता है ये यहां का नहीं है, शायद शहर से कचरे के साथ आया होगा। दोनों ने फैसला किया, कुछ दिन इंतजार करेंगे। कई महीने गुजर गए। दिन फिर वैसे ही बीतने लगे। कमली नाले से पानी लाती, दोनों कूड़ा बीनते, शाम को थके हारे अपनी झोपड़ी में लौटते। पर हर दिन, हर रात वो संदूक उनकी झोपड़ी के एक कोने में छुपा कर रखा रहता, जैसे उनकी किस्मत बदलने का इंतजार कर रहा हो। पर कोई नहीं आया, ना कोई पूछने वाला, ना कोई ढूंढने वाला। एक रात चूल्हे की धीमी आग के सामने बैठे हीरालाल ने कहा, कमली, लगता है ये अब सच में हमारा है, पर हम इसे सिर्फ अपने लिए नहीं रखेंगे। कमली की आंखों में चमक आ गई। हाँ, हम इससे कुछ काम शुरू करेंगे और गांव वालों की भी मदद करेंगे। दोनों ने तय किया, कुछ ही सिक्के निकालेंगे, एक छोटा सा काम शुरू करेंगे।
बाकी पैसा अच्छे काम में लगाएंगे। अगले ही दिन दोनों ने मिलकर गांव के किनारे एक छोटा सा ढाबा शुरू किया। शुरुआत बहुत साधारण थी। मिट्टी का चूल्हा, कुछ पुराने बर्तन और दिल से बनाई हुई सादी दाल चावल। कमली खाना बनाती, हीरालाल ग्राहकों को खिलाता। पहले दिन सिर्फ 2 लोग आए, दूसरे दिन 5। फिर धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे, क्योंकि उस ढाबे में सिर्फ खाना नहीं, प्यार और मेहनत का स्वाद था। दिन रात मेहनत करते करते उनका छोटा सा ढाबा मशहूर हो गया। आस पास के गांवों से लोग आने लगे, कुछ लोग काम मांगने भी आने लगे। हीरालाल ने कहा, जिसे जरूरत है वो यहां काम कर सकता है। धीरे धीरे ढाबा बड़ा होता गया, झोपड़ी की जगह पक्का घर बन गया। पर दोनों का दिल वैसा ही रहा, सीधा और दयालु। बाकी बचे सोने के सिक्कों से उन्होंने अपने लिए महल नहीं बनाया, बल्कि गांव में पानी की पाइपलाइन लगवाई, एक साफ कुआं खुदवाया, जगह जगह पानी के नल लगवाए। जो गांव कभी पानी के लिए तरसता था, अब वहां हर घर में पानी पहुंचने लगा। लोग कहते थे, ये दोनों इंसान नहीं तो हम फरिश्ते हैं। असली अमीरी। एक दिन कमली मुस्कुराते हुए बोली, देखो हीरा, पहले हम कूड़े में जिंदगी ढूंढते थे और आज हमारी वजह से लोगों की जिंदगी बदल रही है। हीरालाल ने आसमान की तरफ देखा। शायद भगवान ने हमें इसलिए चुना क्योंकि हम लालची नहीं थे। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। ढाबे पर हमेशा की तरह भीड़ थी। कोई दाल खा रहा था, कोई रोटी, कोई हंसी खुशी बातें कर रहा था। कमली चूल्हे पर गरम गरम रोटियां सेक रही थी और हीरालाल ग्राहकों को खाना परोस रहा था। तभी ढाबे के बाहर एक कमजोर, फटे हाल, भूखा प्यासा भिखारी लड़खड़ाते हुए आया। उसके कपड़े मैले थे, दाढ़ी बिखरी हुई, आंखों में थकान और दर्द साफ दिख रहा था। वो धीरे से बोला, माँ, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि जैसे अभी गिर जाएगा। इंसानियत अभी जिंदा थी। कमली ने जैसे ही उसे देखा, उसका दिल पिघल गया। वो तुरंत बोली, अरे बैठो बाबा, अभी खाना देती हूं। उसने अपने हाथों से उसे गरम रोटी, दाल और पानी दिया। भिखारी ऐसे खाने लगा जैसे सालों से भूखा हो। हीरालाल भी उसे ध्यान से देख रहा था। पता नहीं क्यों उस आदमी के चेहरे में कुछ जाना पहचाना सा लगा। जब वो भिखारी पानी पीकर ऊपर देखने लगा, तभी उसकी नजर हीरालाल पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली और अचानक उस भिखारी के हाथ कांपने लगे। थाली गिर गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोला, बाबूजी। हीरालाल जैसे पत्थर का हो गया। ये आवाज, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कमली भी पास आ गई। उसने ध्यान से देखा और फिर उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, बेटा। वो भिखारी फूट फूट कर रोने लगा, दोनों के पैरों में गिर गया। माँ, बाबूजी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। ढाबे में सन्नाटा छा गया। रोते रोते उसने बताया, जब मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी ने मुझे तुम दोनों के खिलाफ भड़काया। वो कहती थी, ये बूढ़े बोझ हैं, इनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने उसकी बातों में आकर आप दोनों को घर से निकाल दिया। कमली की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिस बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हीं को मैंने बेघर कर दिया। वो आगे बोला, और फिर भगवान ने मुझे मेरी सजा दी। मेरी पत्नी ने धीरे धीरे सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। एक दिन सब लेकर भाग गई। मैं अकेला रह गया, ना घर, ना पैसा, ना कोई अपना। तब समझ आया कि मैंने क्या खो दिया। वो हीरालाल के पैरों को पकड़कर रोने लगा। बाबूजी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। कमली ने रोते हुए उसका सिर उठाया। बेटा, ऐसा क्यों किया तूने? वो बोला, माँ, मैं अंधा हो गया था। लालच और गलत संगत ने मुझे बर्बाद कर दिया। हीरालाल कुछ देर तक चुप रहा। उसकी आंखों में दर्द भी था और प्यार भी। फिर उसने धीरे से कहा, बेटा, गलती इंसान से ही होती है, पर जो अपनी गलती समझ ले वो बुरा नहीं होता। कमली ने उसे गले से लगा लिया। तू वापस आ गया, बस यही काफी है। उस दिन ढाबे में सिर्फ खाना नहीं बना,
एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया। हीरालाल ने कहा, अब तू यहीं रहेगा, हमारे साथ काम करेगा। वो रोते हुए बोला, अब मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। उस दिन से वो बेटा ढाबे में काम करने लगा, पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल से, क्योंकि अब वो समझ चुका था मां बाप को ठुकराने वाला कभी खुश नहीं रह सकता, और जो उनकी कदर करता है वही असली अमीर होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर